हाय गाइस, सो एग्ज़ाम इज़ राउंड द कॉर्नर, बिल्कुल सर पे है. तो हैव यू ऑल लर्नड अप ट्रिग्नोमेट्रिक ratios till now or not? So if you haven't, so there is no worry. So let's get started, and it will be easier to memorize as per the tricks that I'm going to show you today. ठीक है, कुछ ट्रिक्स है जो आप लोगों को समझना है. ठीक है, तो ट्रिक में सिर्फ मैं यही बोलूँगी कि जैसे कि ये 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज है, यहाँ सारे एंगल्स है. ठीक है, वो बाद में मैं लेती हूँ. तो आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपको लेना है कि आप इसको क्या करो कि आप यहाँ पे 0 लिखो, फिर ये 1 लिखो, फिर यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4 लिखो. ऑलराइट, ठीक है, आसान. अब क्या करें कि हम इनको सभी को 4 से डिवाइड करें. ठीक है, किया. तो फर्स्ट स्टेप था 0 1 2 3 4 इधर से. ठीक है, उधर से नहीं. फिर डिवाइड बाय 4 करें. ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर रूट निकालें. ठीक है, सभी के. तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. 0 डिवाइडेड बाय 4 तो 0 ही होगा ना. और इस स्थिति में क्या होगा कि इसको तो स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा, और 1 का तो स्क्वायर रूट है ही, तो 1/2 आ जाएगा. अब इसमें अगर हम काटते हैं तो ये 2 रह जाएगा, ये 1 है, यानी 1 का तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया, फंस गया ये 2. ठीक है, तो ये आ गया. यहाँ पे 4 का तो स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 2, फंस गया यहाँ पे 3. ऑलराइट, और इसका तो दोनों ही निकल के आ जाएगा, तो 1 आ गया. करेक्ट. तो हमारे को क्या मिला? साइन थीटा 0 डिग्रीज का ये मिला, साइन थीटा 30 डिग्रीज का हाफ मिला, और साइन थीटा 45 डिग्री, सो साइन 45 का 1/√2 मिला, साइन 60 का √3/2 मिला, और साइन 90 का 1 मिल गया. ठीक है, तो यहाँ हमें मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज यू हैव एक्चुअली फाउंड देम, कैलकुलेटेड देम. मेमोराइज कहाँ करना है? ठीक है, अब मेमोराइज हमें ये सारे कीज मिल गए हैं, सारे है ना, लॉक्स के कीज हमारे हाथ में है. अब बस हमें क्या करना है, मैकेनिकली हमें यही करना है कि ये मेरा 1 है, तो हम क्या करें, क्योंकि कॉस है तो इसका वाला 1 हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, 90 डिग्री साइन का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाला अपने लोग बाद में करेंगे. तो 90 डिग्री साइन का विल बी इक्वल टू कॉस 0 डिग्रीज. ऑलराइट, ठीक है ना. और साइन 60 डिग्रीज का √3/2 विल बी ओके कॉस 30 डिग्रीज के बराबर, तो √3/2. आसान है ना. अब तो 30 का भी तो हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका हाफ. ठीक है, साइन 30 का फिर हाफ कहाँ चला जाएगा? बोलो, साइन 60 में. ठीक है, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, और साइन 0 वाला 0 साइन 90 पे चला जाएगा. ठीक है, और ये बेचारा जस का तस रहेगा. ठीक है, नाउ थिंक अबाउट इट. 1 यहाँ, ये यहाँ. ठीक है, ये अपनी जगह पे, ये यहाँ और ये यहाँ. ठीक है, यानी इसको हम पूरा रिवर्स कर देते हैं.
और जब रिवर्स करते जैसे 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट। करेक्ट? कितना आसान है, ठीक है ना। अब अपने लोग करे थे ना रेसिप्रोकल, ठीक है, तो रेसिप्रोकल में अपने लोग यूज़ करते हैं, किसका रेसिप्रोकल करे थे, कुछ याद है? कॉस का रेसिप्रोकल किसके साथ जाता था, सेक के साथ कि कोसेक के साथ? साइन का तो कोसेक के साथ जाता था ना, ठीक है, और कॉस का सेक के साथ जाता था, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम सर्टन एक्सेप्शंस, ओके, जैसे कि ये बोलते हैं कि सेक का, ठीक है, 90 डिग्रीज क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। और क्या एक्सेप्शन है, कोसेक का 0 डिग्रीज इज नॉट डिफाइंड। अब बाकी अपने लोग ओके रेसिप्रोकल के हिसाब से करते हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल ओके सेक होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, सीधे सीधे इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, √2/1, जो कि हम सीधे √2 लिखते हैं, और इसका क्या होगा 2/1, यानी हम 2 लिखेंगे, ये तो भरा ही हुआ है घर, ठीक है। अब इसका तो रेसिप्रोकल हो गया, अब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर ले, तो इसका 0 वाला तो अपना नॉन डिफाइन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर में 0 नीचे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो 0/1 है, लेकिन वहाँ 1/0 हो जाएगा, तो इसलिए नॉट डिफाइंड। क्लियर? अब इसका वाला हम 2 लिख ले क्या कोसेक में, ऑफ कोर्स आई कैन राइट। इसका वाला क्या होगा, कोसेक का साइन का 1/√2 है, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 ऑफ कोर्स। इसका √3/2 है, तो इसका क्या होगा 2/√3, एम आई राइट। और इसका 1 का 1 ही होगा। क्लियर? ये तो हो गया। नाउ दिस 2 आर अ सॉर्ट डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है। इसको समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, ठीक है। कैसे? आप क्या करना कि यहाँ 45 वाला में दोनों ही 1 होता है, अब इधर बढ़ रहा है, ठीक है, tan वाले में √3, ठीक है, ऑलराइट, और इधर घट रहा है 1/√3। क्लियर? और इसका वाला ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, इसका वाला रेसिप्रोकल यहाँ और इसका वाला रेसिप्रोकल यहाँ, यानी इसका रेसिप्रोकल यहाँ, इसका रेसिप्रोकल यहाँ, या फिर आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हो। इसका भी क्रिस क्रॉस है, हाफ और हाफ, ठीक है। इसका भी 1/√2 नीचे उतर रहा है, इसका भी 1 नीचे उतर रहा है, 1/1। इसका भी √2, ये भी √2। मतलब यहाँ डबलिंग हो रहा है, यहाँ डबलिंग। दिस इज अ वे टू विजुअली रिमेंबर कि हमें क्या करना है, ठीक है। अब और भी इंटरेस्टिंग है, कैसे? हमें पता है कि tan 0 डिग्रीज 0, तो क्योंकि इसका 0 डिग्रीज है, ओके, तो कॉट का 90 डिग्रीज भी 0 होगा, और क्योंकि कॉट 0 डिग्रीज नॉन डिफाइंड होगा, तो फिर हम यहाँ पे नॉन डिफाइंड लिखेंगे,
और ठीक इसका ऑपोजिट पे यहाँ ये भी नॉन डिफाइंड होगा। तो वंस अगेन अगर इसको हम रीइंफोर्स करते हैं तो सबसे आसान तरीका कि आपको 0 1 2 3 4 करके लिखना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है, फिर स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। आपको यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पर √3 अटक गया। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है और 4 4 कटेगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो दिस इज स्टेप 1. This is a key, okay, answer key to the entire table that we are looking at. साइन का मिलते ही तो हमें पता है कि कोसेक का भी हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सेप्टिंग फॉर सम exceptions that I spoke about, and which too if you will rationalize or try to understand, आपको पता है कि 0/1 एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन 1/0 नहीं करता है, क्योंकि p/q में q should never be equal to 0, otherwise okay वो नॉट डिफाइंड रहता है, ठीक है। तो ये हम फिल कर लेंगे इनके रेसिप्रोकल से। कॉस का क्या है सीक्रेट कि हमने इसको रिवर्स कर दिया, इसका 1 यहाँ ले आके बिठा दिए, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है, इसका यहाँ और इसका यहाँ, क्लियर। और क्योंकि कॉस मिल गया तो हमें सेक भी मिल जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और 0 का नॉन डिफाइंड, ठीक है। इसके सीरीज थोड़े अलग है। आई स्टार्ट लाइक दिस 1 and 1 and this is increasing this side, ठीक है, and it is decreasing this side. Once I will have understood this, it will be easier for me to now okay decode cot theta. कैसे? क्योंकि ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी tan 30 degrees is equal to cot 60 degrees and cot 30 degrees is equal to tan 60 degrees. So ये सारे छोटे छोटे गिमिक्स है जो कि आपको दिमाग में रखना है और एग्ज़ाम के टाइम में ये विजुअल आप लेके जाना, ठीक है। ये मत सोचना कि मुझे चीटिंग करना है, गंदी बात, राइट। सो दिस इज़ वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट फोकस एंड सी द मैजिक that is hidden here. All right guys, so all the best for your exam. I hope your exams go well, extremely well, okay, and if you will have liked this, then you can share it with your friends so that they can also benefit. All right guys, so all the best, bye bye.